हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ईवीएस का पहला पाठ बचपन की यादें। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। मतलब सुनीता कहाँ गई? सुनीता ननिहाल गई। मामा जी का एक लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं। हम उम्र का मतलब होता है एक जितनी उम्र के। सुनीता की मौसी पास ही के गांव में रहती है। मौसी कौन होती है बच्चों? माँ की बहन को मौसी कहते हैं। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई हैं। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती है। माँ का बचपन। और जो बच्चे हैं वो आपस में बातचीत करेंगे नाना नानी जी से। तो चलो हम देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं। नानी जी, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया था। अनीता, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ के अचार बनाने के लिए बुलाती हैं। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? तो वो नानी जी क्या जवाब देते हैं? बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, मैंने तुम्हारी माँ, मामा एवं मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। अनीता, नानी जी, माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है। आप भी ऐसा ही करती थी? नानी जी, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। देखा बच्चों, हमने यहाँ तक जाना कि पहले के ज़माने में पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। अनीता, नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नानी जी, बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। फिर घर खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी। वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में से सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आई और सभी फ़ोटो देखने लग गए। तो आप देखो, इस इमेज में वो सारे से बैठे हैं और ये उन्होंने एक एल्बम पकड़ा हुआ है जिसमें कुछ पिक्चर वो सारे देख रहे हैं। इमेज में क्या है? नाना जी एवं नानी जी के साथ फ़ोटो एल्बम देखते हुए बच्चे। सुनीता, नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है। वह यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यह फ़ोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी यह फ़ोटो बताऊंगी। मतलब कहती है जब वो आएंगे तो कल उनको भी यह फ़ोटो दिखाएंगे। नानी जी, यह फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। मतलब उन्होंने फ़ोटो देखे और जो उन्होंने पुराने समय में फ़ोटो क्लिक की थी तो वो देखी और उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा किया। सोचिए और लिखिए। अब आपको ये सोचना है खुद और लिखना है। क्या है? पहला,
आपका ननिहाल कहाँ है? तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपका ननिहाल कहाँ है। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? आपको बताना है आपके मामा जी आपकी माँ को क्या कह के बुलाते हैं। आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? आप ननिहाल कब कब जाते हो? आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। अब नीचे लिखा हुआ है वो आपको पता करना है। आपके माँ एवं पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है? मतलब आपके माताजी और पिताजी कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? उन्हें पढ़ना कैसा लगता था? तो आप जब भी उनके पास बैठो तो इनसे यह बातचीत जरूर करना और यह प्रश्न पूछना। माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने और क्यों की? मतलब आपके मम्मी और आपके मामा में से सबसे ज़्यादा कौन पढ़े लिखे हैं, आपको वो भी पूछना है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ एवं पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी एवं सभी खुश थे। उनके अच्छा सा स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई शाह को मुनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। माँ जी जमाई शाह का मिठाई खिलाते हुए, तो आप ये देखिए वो सारे बैठ कर खाना खा रहे हैं और वो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये सोचकर आपको बताना है, क्या बताना है? आपके माँ एवं पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ हैं? तो आपको ये बताना है। आपके पिताजी को आपके मामा जी एवं मौसा जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं? आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? पता कीजिए और लिखिए। ये आपको पता करना है और लिखना है। क्या लिखना है आपको? आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हैं? आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? आपके माँ एवं पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? तो आप उनसे बातचीत करना और पूछ लेना। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं दो काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्हें इसे कहाँ एवं कैसे सीखा। हमने इस लेसन में क्या सीखा? ननिहाल के रिश्ते, नाना जी, मामा जी आदि को समझा। मतलब आपके ननिहाल में कौन कौन होते हैं? नाना जी होते हैं, नानी जी होते हैं, मामा जी होते हैं, मामी जी होते हैं। माँ के बचपन को जाना। जब आप ननिहाल जाते हो तो आपको अपने माता के बचपन के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। जब भी कोई घर में गेस्ट आते हैं तो हमें उनका आदर सत्कार बढ़िया तरीके से करना चाहिए। जाना समझ अब बताइए। अब आपको ये बताना है। पिछली कक्षा में आपने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था। अब अपने ननिहाल का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाएं। वंश वृक्ष मतलब जैसे आपके नाना जी हैं तो उनके कितने बेटे थे, उनके बेटों के आगे कितने बेटे थे, इस करके आपको पूरा वंश वृक्ष बनाना होता है। तो अब आप वो बनाइए। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। तो ये था बच्चों आपका प्यारा सा लेसन। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हम बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको लाइव क्लासें कब से चाहिए।